एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th यानी लेवल 2 वोकेशनल सब्जेक्ट IT ITES का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। ये आपके जो अब 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्लाइन कोन डैश के प्रेशर को कम करता है। ए रेक्लाइन एंगल रिड्यूसेस डैश प्रेशर, तो वो स्पाइनल प्रेशर को कम करता है। ये हमारा 4th यूनिट में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए डैश इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन डाटाबेस, तो डाटाबेस की जो सबसे स्मॉल एंटिटी होती है वो होती है फील्ड, यानी फील्ड एट्रीब्यूट या फिर आप कॉलम कह लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लॉजिकल संबंधित डाटा आइटम का संग्रह है जो कि व्यवस्थित रूप में रखा जाता है, यानी डैश इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा आइटम स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा डाटाबेस, क्योंकि डाटाबेस ही ऐसा है जिसका यूज़ हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज दिखेगा वहाँ आपका डाटाबेस ही होगा। डाटाबेस के अंदर आपका डाटा जो है वो टेबल्स फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि इंस्ट्रक्शन के सेट पर कार्य करती है, यानी डैश इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक कमांड होती है जो कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन हम देते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। जैसे कि एक सेलेक्ट कमांड हमने यूज़ करी तो वो हमें जो जो डाटा हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करके देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से परिभाषित डैश का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनते हैं। यूज़र यूजिंग प्री डिफाइंड डैश क्रिएट्स बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट, तो प्री डिफाइंड स्टाइल्स का यूज़ करके हम जो है डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। तो फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो एक डैश सिस्टम है, तो विंडोज़ जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका यूज़ हम अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस बार एक डैश की है, तो स्पेस बार एक नेविगेशन की होती है। स्पेस बार इज़ अ नेविगेशन की, और डिलीट की जो होती है वो भी एक नेविगेशन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक संचार में डैश प्रतिशत संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है, यानी इन डे टू डे कम्युनिकेशन डैश % कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स, यानी बोलकर और लिखकर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो डेली लाइफ में हम सिर्फ 7% ही करते हैं, 7% कम्युनिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है 7। क्वेश्चन है, एक क्वेरी रन करने की शॉर्टकट की डैश है, तो शॉर्टकट की टू रन अ क्वेरी इज, अगर हमें शॉर्टकट की का यूज़ करके क्वेरी को रन कराना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेरी को डैश तरीकों से बनाया जा सकता है। एक क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन डैश वेज, तो एक क्वेरी को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटिटी से जुड़ी विस्तृत जानकारी कहलाती है। द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं इसके, जैसे कि कोई एंटिटी है तो उसका नेम क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, या उसका फ़ोन नंबर क्या होगा, तो इस तरीके से उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं जो उसकी जानकारी हमें देता है। कोई भी एंटिटी है, कोई भी चीज़ जो होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस डैश इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइटर हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कैल्सी में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। मैक्रो का यूज़ हम कैल्सी के अंदर एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। बेसिक जो है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में डैश स्टाइल अक्षरों के समूह पर कार्य के लिए होता है। इन राइटर डैश स्टाइल इज यूज टू वर्क ऑन ब्लॉक ऑफ लेटर्स, तो ब्लॉक ऑफ लेटर्स पर काम करने के लिए हम कैरेक्टर स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में इमेज को ठीक करने के लिए किस प्रकार के फ़िल्टर होते हैं। इन राइटर कितने प्रकार के, तो राइटर में देर आर टाइप्स ऑफ फिल्टर्स फॉर इम्प्रूविंग एन इमेज। इम्प्रूव करने के लिए इमेज को जो हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं वो 11 यानी 11 टाइप के होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ टूल में आउटपुट कहाँ दिखाई देता है, वेयर द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन व्हाट इफ टूल। तो व्हाट इफ टूल में जो हमारा आउटपुट दिखाई देगा वो उसी सेल में देगा, इन द सेम सेल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का उदाहरण है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होता क्या है, जो उसी डायरेक्ट उसी सेल का एड्रेस हमें बताता है, हमें किसी को रेफ़र करके नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट हम उसी पर पहुंचते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है इसमें #C#5, यानी हम हैज़ का यूज़ करते हैं रेफरेंस करने के लिए, एड्रेस बताने के लिए। सी यहाँ पे कॉलम का नाम है और 5 रो का नंबर है, तो ये C5 पर ही हमें पहुँचाएगा। तो जब भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग की बात होती है तो उसमें कॉलम और रो दोनों के आगे हैज़ लगेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में इमेज पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की टू पेस्ट इमेज इन अ डॉक्यूमेंट इज Ctrl+V। हम कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट करते हैं तो उसके लिए Ctrl+V का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPEG का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ JPEG। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में डैश ड्राइंग या इमेज के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की तरह है। इन राइटर एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग। तो राइटर में जब भी रेफरेंस पॉइंट की बात हो तो हम एंकरिंग का यूज़ करते हैं उसमें, तो इसका जो आंसर रहेगा वो एंकर रहेगा, या एंकरिंग भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDE का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ IDE। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट मेन्यू डैश की को दबाने से खुलता है। प्रेसिंग डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। तो विंडोज़ की को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे के हाव भाव डैश संचारण का उदाहरण है। फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना बोले बिना लिखे हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर हम देखकर इसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, तो ये होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में इन राइटर ऑप्शन डैश ऑप्शन इमेज को सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है। इन राइटर डैश ऑप्शन प्लेसेस इमेज ऑन द टॉप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज़ करके हम जो है इमेज को टॉप पर प्लेस कर देंगे सभी सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का उपयोग डाटा को विकृत होने से बचाने के लिए होता है। डैश इज यूज टू प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट। डाटा को करप्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बैकअप का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बैकअप रहेगा। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।